इसलिए मेरे पागलों, आज हम तुम्हें एक बात कहना चाह रहे, तुम अलग अलग अर्जी लगाना चाह रहे या पूरी अर्जियों का उपाय पाना चाह रहे? क्योंकि तुम्हारे यहां मुसीबत तो आती रहनी है। पेट दर्द ठीक होगा तो सिर दर्द होगा, सिर का दर्द ठीक होगा तो लुगाई दर्द करेगी, या पड़ोसी दर्द करेगा, या पड़ोसन दर्द करेगी, या रिश्तेदार। कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवन भर के हर प्रश्न का उत्तर पाना चाहता? एक प्रश्न का नहीं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पाना चाहता। पक्का? अरे जोर से बोलो, पक्का? पक्का? हाथ नीचे करो। सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ। किसके हो जाओ? बालाजी के। हम भी तुम्हारी तरह प्रश्न करते तो शायद हम पे गुरु कृपा ना हो पाती। हमने प्रश्न नहीं मांगा, हमने बालाजी को मांगा, तो आज अर्जी लगाने वाले बन गए। हम तुमसे यही कहेंगे, बालाजी से मत मांगो, बालाजी को ही मांगो, काम हो जाएगा। तीसरी और अंतिम बात, आज के बाद अभी से या तो तुम हनुमान जी को छोड़ो या हनुमान जी पर छोड़ो। बहुत भटक लिया, कहां भटकोगे और कहां जाओगे? वो बात अलग है कि तुम्हें नए नए बाबा अच्छे लगते, पर कहां दरबारों में जाओगे? और सब हमारे जैसे मिले ये जरूरी थोड़ी है। एक दिन ऐसा आएगा तुम नास्तिकता की ओर जाओगे, और पर्चा बनने भर से होना क्या? काम सफल ना हो तो पर्चा काहे का? इसलिए हम अपने गुरु से जब भी हमारी बात होती सन्यासी बाबा से, तब एक ही बात कहते कि हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, ठीक, हाँ, पर वो जो आया है, जो प्रश्न लेकर आया है, वो काम हो जाए, इससे बड़ा कुछ भी चमत्कार नहीं है। क्योंकि बाप का नाम तो तुम्हें भी पता है, हमने बता दिया, कौन सी बड़ी बात है। हमें हंसी इस बात पे आती कि जिस बाप से तुम पैदा हुए हम नाम बता देते, तुम ताली ठोकते। ये कोई बड़ी बात? तुम्हारे लिए बड़ी होगी, हमारे लिए तो खेल है भाई, बड़ा साधारण सा खेल है। हनुमान जी की कृपा है, उन्होंने हमें जो विद्या दी, बुद्धि इसीलिए कि ले बेटा, हिंदू कम से कम हली उल्लाह मुल्लों के चक्कर में तो ना पड़े, अपने देवता कमजोर तो ना लगे। नहीं तो आज से 5 साल पहले हिंदुओं को अपने देवता कमजोर, उनके जिनकी फोटो ही नहीं है वो मजबूत लगते थे। उनकी फोटो ही नहीं है, धन है भैया। क्या उल्लू हो तुम लोग? बाप को बाप कह नहीं रहे, पड़ोसी के अंकल को बाप बना रहे। तुम्हें ये पता ही नहीं कि दुनिया में जितने भी भगवान हुए उनका इतिहास पढ़ो। ईसाई इतिहास पढ़ो तो ईसाइयों के भगवान यीशु मसीहा ने यह कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं। मुसलमानों का इतिहास पढ़ो तो उनका भगवान कह रहा खुदा कि मैं भगवान का संदेश वाहक हूं। अपना इतिहास पढ़ो, गीता, कृष्ण भगवान महाभारत में गीता में कह रहे हैं मैं भगवान। सीधा सा अंतर है यार, लॉजिक सी बात है। अपना भगवान ताल ठोक के कह रहा महाभारत में अर्जुन के सामने रथ पे खड़े होकर, आई एम गॉड, मैं ही भगवान हूं। अब वो संदेश वाहक, वो बेटा, अब कहां सत्यम और कहां राजपाल और कहां हम? अंतर फर्क साफ है भैया। हम जो समझाना चाह रहे शायद तुम समझ गए हो। हम उनकी बुराई नहीं करते ना, काहे को करें भैया, पर तो अपनी अच्छाई काहे छुपाएं। तो आज से 5 साल पहले हिंदुओं को लगता था कि अपने भगवानों में ताकत नहीं है, इसी के लिए बालाजी ने ऐसी दया की,
बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की पुण्य भूमि, जहां बालाजी स्वप्रकट हैं, जहां सन्यासी बाबा ने तप किया, जहां दादा गुरुजी ने तप किया। हमको भी 19 साल हो गए सेवा करते करते। 19 सालों में बड़े 8-9 साल तो टीवी पे लगातार आ ही रहे, तब से तो बंद ही नहीं भय। और टीवी पे हम नहीं आए तो भगवान की ऐसी अनुकंपा है, आ जाते हैं अगल बगल वाले भी हम पर बहुत कृपा बरसाते हैं, कोई ना कोई कृपा बरसाता रहता है। 8-9 साल तो हमें हो ही गए, बड़े बड़े झंझट झेले, बड़े बड़े लफड़े झेले, इतनी संस्थाएं पीछे पड़ी, इतनी जांचें हुई, इतने विरोध भय, पर सब ठटरी भरती गई। चले जा रहे हैं अपनी यात्रा में, हम किसी की बुराई नहीं करते। इतना कहेंगे हिंदुओं, हम जब तक जिएंगे देश के लिए जिएंगे, सनातन के लिए जिएंगे और हिंदू राष्ट्र के लिए जिएंगे।